स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। विंटर मंथ्स में दिल्ली एनसीआर एक गैस चेंबर में बदल जाता है। फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड केसेस बढ़ जाते हैं। पोल्यूशन जो है हर एक अर्बन एरिया का प्रॉब्लम है, पर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल्स इतने ज्यादा और सिवियर क्यों हैं, ये आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्लाइमेटिक ट्रेंड्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की 11 मेजर सिटीज के मीन AQI लेवल्स इन द पास्ट 10 इयर्स को स्टडी किया है और एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है एयर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ मेजर इंडियन सिटीज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट्स में कुछ शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं। पहला शॉकिंग फैक्ट है कि इंडिया की कोई भी ऐसी मेजर सिटी नहीं है जिसने सेफ लेवल्स ऑफ एयर क्वालिटी लेवल्स को एक्सपीरियंस किया। दूसरा शॉकिंग फैक्ट है कि जो नॉर्थ इंडियन सिटीज हैं यहां पर पोल्यूशन लेवल्स ज्यादा प्रोमिनेंट और परसिस्टेंट हैं एज कंपेयर टू साउथ एंड वेस्टर्न सिटीज। और तीसरा, जो शायद बिल्कुल भी शॉकिंग एस्पेक्ट नहीं है इस रिपोर्ट का, वो है कि दिल्ली इंडिया में सबसे पोल्यूटेड सिटी रही है इन द लास्ट 10 इयर्स। तो ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से दिल्ली इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है? कुछ तो रीजंस होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन रीजंस को डिवाइड करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और मीटोलॉजिकल फैक्टर्स में। और ये जो नोट्स मैं यूज करता हूं क्लास में, इनको डाउनलोड आप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। ये नोट्स वीडियो खत्म होने के कुछ मिनट बाद ही अपलोड कर दिए जाएंगे। और फ्यूचर में कोई भी ऐसे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पहला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, व्हाई दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स इतने ज्यादा हैं। पहला रीजन है उसका ह्यूमन रीजन। ह्यूमन रीजन है दैट इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। आपको समझना पड़ेगा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री है, दे गेट ड्रेन्ड बाय इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया लाइक गंगा और इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी। और ये रिवर्स है पेरेनियल रिवर्स, मतलब ये साल भर फ्लो करती हैं। तो जो कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर है विच इज एंश्योर्ड बाय पेरेनियल रिवर्स लाइक गंगा एंड इंडस, ये इंश्योर करता है कि जो पॉपुलेशन लेवल्स है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में वो हाई है एज कंपेयर टू साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स टू बी केटर्ड टू। तो इस एरिया के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो डिजाइंड है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को केटर करने के लिए। तो इसका कॉन्सिक्वेंस हो जाता है स्टबल बर्निंग, जो एक बाय प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, व्हीकुलर एमिशंस जो एक बाय प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का, ब्रिक क्लेंस, यूज ऑफ बायोमास जो बाय प्रोडक्ट है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो इन सारे कारणों के वजह से बिकॉज ऑफ हाई इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज इन द नॉर्दर्न एरिया, जो टोटल एमिशन ऑफ पोल्यूशन है वो नॉर्थ इंडिया में काफी हाई है। इसका यह मतलब नहीं कि साउथ इंडिया में पोल्यूशन होता ही नहीं है। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया में पोल्यूशन होता है, पर वो प्रॉब्लम इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है नॉर्थ इंडिया में। तो जो बेस लाइन है पोल्यूशन का, वो नॉर्थ इंडिया में कंपैरेटिवली साउथ और वेस्ट इंडिया के काफी ज्यादा हाई है। तो यह है पहला ह्यूमन फैक्टर बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब समझते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। आपको समझना पड़ेगा पोल्यूशन को डिस्पर्स होने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, पर नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन को डिस्पर्स करने का स्पेस नहीं मिल पाता है क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में एक ज्योग्राफिकल बैरियर है जिसको कहा जाता है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अब इस हिमालयन माउंटेन रेंजेस होने के कारण नॉर्थ इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण जो भी पोल्यूशन जनरेट होता है वो नॉर्थ में डिस्पर्स ही नहीं हो पाता है। तो यह कारण है ज्योग्राफिकल कारण, जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को लैंडलॉक करती है और इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन फ्रॉम डिस्पर्सिंग अवे फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब चर्चा करते हैं कुछ मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स को। आपको समझना पड़ेगा जो पोल्यूशन एमिशन होता है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो आप विंटर मंथ्स में पोल्यूशन ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों करते हैं, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन है। जो इंडिया का समर सीजन है और मॉनसून सीजन है, उसमें होती है स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसमें होता है हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होने के कारण जो पोल्यूशन लेवल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स जो विंटर समर मंथ्स में होता है, मॉनसून मंथ्स में होता है, वो इनेबल करता है डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूशन अवे फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसी वजह से समर मंथ्स में, मॉनसून मंथ्स में जो पोल्यूशन लेवल्स है नॉर्थ में उतना हाई नहीं होता है।
ऑन द अदर हैंड विंटर मंथ्स जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में होते हैं वो ड्राई होते हैं, और ड्राई विंटर्स होने के कारण रेनफॉल नहीं होता, जो विंड स्पीड है वो ना के बराबर हो जाती है। तो जो पोल्यूशन लेवल्स जनरेट हो रहे थे समर और मॉनसून सीजन में और वो डिस्पर्स हो जा रहे थे, यही डिस्पर्शन विंटर मंथ्स में नहीं हो पाता है। और ये काफी डिफरेंट है सदर्न एरियाज से। सदर्न एरियाज में पास में होता है सी, और सी होने के कारण जो इंडिया का जो मॉनसून सीजन है वो दो हो जाते हैं। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जो जून से अक्टूबर तक चलता है, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन जो प्रेजेंट होता है नवंबर और दिसंबर में। और इसके कारण सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स साउथ इंडिया में ये इंश्योर करती है कि जो पोल्यूशन यहां जनरेट हो रहा है वो डिस्पर्स हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न पार्ट में जो विंटर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, एंड इट प्रिवेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ पोल्यूशन इन द नॉर्दर्न पार्ट। इसी वजह से जो पोल्यूशन लेवल्स हैं नॉर्दर्न पार्ट में काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दूसरा मेट्रोलॉजिकल रीजन है विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन। अब विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन समझने के लिए हमको नॉर्मल कंडीशन समझना पड़ेगा। अब नॉर्मल कंडीशन जैसे कि समर सीजन में जो ग्राउंड लेवल होता है वो वार्म होता है, तो जो एयर प्रेजेंट होता है नियर द ग्राउंड लेवल वो वार्म एयर होता है, और ये इंटरैक्ट करता है हायर ऑल्टीट्यूड में प्रेजेंट वर्टिकल कोल्ड एयर से। तो ये जो वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर होता है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ वार्मर एयर बिलो एंड प्रेजेंस ऑफ कूलर एयर अबव, ये इनेबल करता है वर्टिकल डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड विंटर मंथ्स में जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है। विंटर मंथ्स में ग्राउंड कोल्डर लेवल पे होता है, जो ग्राउंड के पास एयर होता है वो कोल्ड और डेंस होता है। वही हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एयर जो होते हैं वो वार्म एयर होता है जो लाइट होता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर। और ये विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन इंश्योर करता है कि जो कोल्ड डेंस एयर है वो ट्रैप हो जाती हैं बिटवीन द ग्राउंड एंड वार्मर एयर अबव। सो ये प्रिवेंट करता है वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर, जो कि प्रॉब्लम नहीं था ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन। एंड इस वर्टिकल लैक ऑफ वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर से पोल्यूशन लेवल्स नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में बढ़ जाते हैं। समझ गए? अब तीसरे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो है लो विंड स्पीड। आपको समझना होगा जो विंटर कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विंटर सीजन्स में ड्राई होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जैसा कि पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है नॉर्थ इंडिया में, तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्थ इंडिया में वो काफी ज्यादा डेंस है इन कंपैरिजन टू साउथ एंड वेस्ट। तो डेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंबाइंड विथ फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ नॉर्थ इंडिया ये इंश्योर करता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग ऑफ एयर होता है वो एब्सेंट होता है इन दी डेंस अर्बन एरियाज इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑन दी अदर हैंड साउथ में आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोग्राफी काफी अनइवन है क्योंकि साउथ है डेक्कन प्लेटू पे बेस्ड। ऑन दी अदर हैंड साउथ इज वेरी नियर टू ओशियंस, और ओशियंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोस्टल ब्रीज होती है, और स्ट्रॉन्ग कोस्टल ब्रीज के कारण जो पोल्यूशन जनरेट होता है अर्बन एरियाज में सदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में वो डिस्पर्स हो जाता है। दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन ऑफ एयर, जो कि नॉर्थ एरियाज में ड्यू टू डेंस अर्बन अक्यूमुलेशन, ड्यू टू फ्लैट टोपोग्राफी नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो यही रीजन है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोस्टल एडवांटेज, जो विंटर सीजन है नॉर्थ में उसमें पोल्यूशन लेवल्स हाई हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड साउथ में स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज इंश्योर करती है और हाई ह्यूमिडिटी इंश्योर करती है कि जो पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो डाइल्यूट और डिस्पर्स हो जाएं जल्दी से जल्दी। तो यही कारण है दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स के हाई होने के। पहला कि जैसे हमने डिस्कस किया ह्यूमन फैक्टर्स मींस पॉपुलेशन डेंसिटी जो है नॉर्थ में हाई है, और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज भी ज्यादा होती हैं विच लीड्स टू हायर अमाउंट ऑफ एमिशन। दूसरा है ज्योग्राफिकल कारण जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रेजेंस ऑफ हिमालयन रीजन्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और वो प्रिवेंट करती हैं डिस्पर्शन ऑफ एयर एंड पोल्यूटेंट्स। तीसरा फैक्टर था मीटरोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए। मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला फैक्टर है लैक ऑफ विंड्स एंड ड्राई विंटर सीजन इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दूसरा फैक्टर है विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन, और तीसरा फैक्टर है लैक ऑफ कोस्टल एडवांटेज। फ्लैट टोपोग्राफी, डेंस अर्बन अक्यूमुलेशन होने के कारण जो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन ऑफ एयर है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं हो पाता है। अंडरस्टूड? तो यही टोटल 3 कारण है जिससे हमने डिस्कस किया पोल्यूशन लेवल्स नॉर्थ इंडिया में ज्यादा क्यों है।
अब एक मॉडल क्वेश्चन जो यूपीएससी पीवाईक्यू है उसको देखने और सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप समझ लें। जो हमने अभी डिस्कस किया वो एक इंटरमिक्सिंग था ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का, और ऐसे सिमिलर इंटरलिंकेजेस बहुत एसेंशियल हो जाते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। हमारे रेजोल्यूशन प्लस बैचेस जिनमें हर सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल क्लासेस होते हैं उनमें हम इंश्योर करते हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट एजुकेशन मिल जाए हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का। आप में एक ऐसी हैबिट डेवलप की जाती है जो आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करने में काफी हेल्प करती है। ये सारे बेनिफिट्स एक्सक्लूसिव अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो विंटर बैचेस हैं दिसंबर के वो ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं और आपको लिमिटेड पीरियड मिलता है एडमिशन लेने का एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस। अगर आप कोड यूज करते हैं ATS लाइव तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ स्टडी IQ IAS। और ये रेजोल्यूशन प्लस बैचेस हैं इंडिविजुअली 2027 और 2028 बैचेस में अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं वो पहला वाला बैच लें, और जो 2028 है उसके बाद एग्जाम देना चाहते हैं वो इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ATS लाइव कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट एज मच एज 7,000 रुपीज डिस्काउंट, राइट। नाउ ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी एग्जाम में 2016 में आया था। इन आर सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्लीज टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जिन्होंने आंसर सही दिया उनके कमेंट्स को मैं पर्सनली लाइक करूंगा, आप समझ जाएंगे आपका आंसर सही है। और वंस अगेन इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। ओके, अगर चैनल को लोकेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। सो प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।